कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की उड़ी नींद, नरेश मीणा को हाईकोर्ट से मिली जमानत। 14 जुलाई को जेल से सीधे समरावता गांव पहुंचकर पावन धरा को नमन करेंगे नरेश मीणा। लंबे इंतजार के बाद राजस्थान के सबसे लोकप्रिय युवा नेता नरेश मीणा को आखिरकार हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। अब नरेश मीणा जेल से बाहर आकर उस समरावता गांव की पावन धरा को नमन करेंगे जिन्होंने नरेश मीणा की जान बचाई थी। समरावता गांव के बहादुर लोगों को और नरेश मीणा को आखिरकार जश्न मनाने का मौका मिला है। 14 जुलाई को जब नरेश मीणा समरावता गांव पहुंचेंगे तो आतिशबाजियां होगी और समरावता गांव में दिवाली मनाई जाएगी। केवल समरावता गांव ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में नरेश मीणा के समर्थक आतिशबाजियों के साथ दिवाली मनाना शुरू कर दिए हैं। नरेश मीणा की जमानत के बाद उनके वकीलों की आंखों में आंसू आ गए थे क्योंकि बहुत ही संघर्ष के बाद नरेश मीणा को जमानत मिली है। नरेश मीणा की जमानत के बाद राजस्थान में नरेश विरोधी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई है। नरेश मीणा के जेल से बाहर आते ही बहुत सारे राजनेताओं की राजनीति खतरे में आ जाएगी। राजस्थान की जनता आगामी चुनाव में हर उस नेता का नाम याद रखेगी जिन्होंने नरेश मीणा का साथ दिया था, और जिन नेताओं ने इस न्याय की लड़ाई में नरेश मीणा का साथ नहीं दिया उनका आगामी चुनाव में बहिष्कार किया जाएगा। नरेश मीणा की राजनीति खत्म करने वाले अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे थे, यानी कि उनकी खुद की राजनीति अब खत्म होगी। खासकर कांग्रेस के कुछ नेता जिनका नरेश मीणा ने हमेशा साथ दिया वो भी इस लड़ाई में नरेश मीणा के साथ नहीं थे। बिना कांग्रेस और बिना भाजपा नेताओं के सहयोग से आखिरकार जनता ने अपने दम पर नरेश मीणा की जमानत करा ली है। नरेश मीणा के समर्थकों ने सरकार को 20 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया था। हालांकि उनके समर्थकों को 11 जुलाई को ही नरेश मीणा के जमानत की खुशखबरी मिल गई है। नरेश मीणा लगभग 8 महीने जेल में रहे हैं, जिनमें वो एक बड़े नेता बनकर बाहर निकले हैं। पूरी कांग्रेस और पूरी बीजेपी नरेश मीणा के खिलाफ थी, लेकिन नरेश मीणा कभी भी कमजोर नहीं हुए क्योंकि नरेश मीणा के साथ राजस्थान की जनता और क्रांतिकारी युवा नेता थे जो नरेश के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं। खासकर समरावता गांव की महिलाएं और उस गांव के युवा क्रांतिकारी जो पुलिस की लाठियों से भी नहीं डरे थे। नरेश मीणा और समरावता गांव मुश्किल में था तब 1-2 नेताओं को छोड़कर कांग्रेस बीजेपी का कोई भी नेता उनके साथ नहीं था। पुलिस प्रशासन ने समरावता गांव के निर्दोष लोगों पर अत्याचार किया, लेकिन फिर भी गूंगी और बहरी सरकार की नींद नहीं खुली थी। सरकार ने आज तक भी 3 फर्जी वोट डलवाने वाले एसडीएम पर कोई कार्यवाही नहीं की है। क्या कानून सिर्फ नरेश मीणा के ऊपर ही लागू होता है? क्या एसडीएम और प्रशासन पर कोई कानून लागू नहीं होता है? समरावता गांव की निर्दोष जनता पर जिन पुलिस वालों ने अत्याचार किया उन पर पर्ची वाली सरकार कार्यवाही कब करेगी? पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती में 14 जुलाई को भी नरेश मीणा के जेल से बाहर आने की खुशी में दिवाली मनाई जाएगी, लेकिन पूर्वी राजस्थान के नेताओं की नींद उड़ गई है जो नरेश मीणा की राजनीति खत्म करने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। जो नरेश मीणा के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे अब उनका खुद का राजनीतिक भविष्य खतरे में आ चुका है। इस बात में कोई संदेह नहीं कि आने वाले चुनाव में नरेश मीणा विधायक या सांसद जरूर बनेंगे। वर्तमान में नरेश मीणा का खुद का एक वजूद है, वो बिना कांग्रेस और बीजेपी के सहयोग से भी सांसद और विधायक बन सकते हैं। जेल जाने से पहले नरेश मीणा को टिकट के लिए भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर निर्भर होना पड़ता था, लेकिन भविष्य में नरेश मीणा को चुनाव जीतने के लिए भी कांग्रेस बीजेपी के नेताओं पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। वर्तमान में आम जनता का नरेश मीणा के प्रति इतना प्रेम है कि वो नरेश मीणा को बिना टिकट के भी चुनाव जिता देंगे। पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती क्षेत्र की बहुत सारी सीटें ऐसी है जहां से नरेश मीणा अब निर्दलीय चुनाव भी जीत सकते हैं। नरेश मीणा के साथ हर उस नेता ने धोखा किया है जिसको नरेश मीणा अपना मानते थे। कांग्रेस पार्टी के ही बड़े नेताओं ने बार बार षड्यंत्र रचकर नरेश मीणा का टिकट कटवाया था, लेकिन अब भविष्य में ऐसा वक्त भी आएगा जब वही लोग अपने टिकट के लिए नरेश मीणा पर निर्भर रहेंगे। नरेश मीणा का बुरा वक्त खत्म हो चुका है, अब नरेश मीणा का सुनहरा युग शुरू होने वाला है। जो नरेश मीणा की राजनीति खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं अब उनका इंतजार कभी भी पूरा नहीं होगा। अब नरेश मीणा से जलने वाले जलते रहेंगे और नरेश मीणा लगातार विधायक और सांसद बनते रहेंगे। नरेश मीणा ने हमेशा आम जनता और गरीबों के लिए अमीर और तानाशाही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। नरेश मीणा ने उस एसडीएम को थप्पड़ मारा जो अपराध करके मंत्रियों की आड़ में बच जाता था। नरेश मीणा ने प्रमोद जैन भाया जैसे भ्रष्ट मंत्रियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है जिन्होंने हजारों करोड़ के घोटाले किए हैं। नरेश मीणा ने कभी भी आम जनता को नहीं सताया, लेकिन नरेश मीणा ने आम जनता का हक लूटने वालों को सबक जरूर सिखाया है।
अभी तो नरेश मीणा के पास कोई भी पद नहीं है, लेकिन फिर भी वो गरीबों के साथ हो रहे अन्याय को बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर एक बार नरेश मीणा विधायक या सांसद बन गए तो फिर उनके क्षेत्र में भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। इसलिए नरेश मीणा का विधायक या सांसद बनना बहुत जरूरी है, ताकि जहां गरीबों के साथ अन्याय हो वहां नरेश मीणा खड़े मिले। लेकिन आप प्रशासन, सरकार और नरेश मीणा की इस लड़ाई में किसके साथ हो, नरेश मीणा के साथ या प्रशासन के साथ? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीना की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।